अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगियों को करेंगे भरपूर तरीके से एंजॉय। एक बार फिर से नई सुबह वेब रेडियो पे आपकी जानी पहचानी वही खूबसूरत आवाज, मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा। लेकिन इस बार हर बार की तरह कोई एक ही आरजे आज मेरे साथ नहीं है, हर बार की तरह कोई एक और नया आरजे मेरे साथ इंक्लूड किया गया। बट वो आपके लिए सरप्राइज होगा जिसे मैं थोड़ी सी देर में रिवील करने जाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमने बताना है कि आप लोगों के क्या हाल हवाल है, हमारे क्या हाल हवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जिंदगानी बहुत अच्छे से गुजर रही है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की जिंदगानी कैसी गुजर रही है और आप किस तरह से कर रहे हैं अपनी लाइफ को एंजॉय, और लास्ट वीकेंड आपका कैसा रहा और इतने दिनों में आपने मुझे कितना मिस किया। ये तो आपने हमें जल्दी जल्दी से बताना है मैसेजेस करके हमारे नंबर 0330860007 पर। और इसके साथ लिसनर्स, इस बार जो आपके लिए नया जॉनरा लेकर आए हैं हम, वो है हमारे बच्चों के हवाले से। बच्चे हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। कहा जाता है जिस तरह से एक गार्डन में डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, हर फ्लावर अपनी नेचर आप रखता है। लाइक जैसे गुलाब है, चमेली है, सूरजमुखी, इस तरह से बहुत सारे फूल है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हर बच्चे को अपनी नौयत के हिसाब से, मुख्तलिफ नेचर के हिसाब से मुख्तलिफ बनाया है। तो इस शो में हम जिस हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा आज का, एवरी चिल्ड्रन इज स्पेशल। किस हवाले से स्पेशल है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो हमारे को-आर्ज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। और उससे पहले मजीद आपको ये कहना चाहूंगी, जिसका है आज बर्थडे उसको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मेरे लिए लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड का था बर्थडे, उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो चलते हैं अपने को-आर्ज की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम अरहम, बताइए कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम सामीन भी बिल्कुल बखैर आफियत होंगे और हमारा पहले वाला प्रोग्राम सोच से आगे भी इंजॉय किया होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ, नए जॉनरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जिस तरह आप लोगों ने सोच से आगे को पसंद किया, 14 अगस्त की खुसूसी नशरियात को पसंद किया, इसी तरह अब भी हमें इंतज़ार है आपके फीडबैक का। और अगर आप टॉपिक्स में से कुछ चेंज कराना चाहते हैं, यानी अपनी पसंद का कोई टॉपिक ऐड कराना चाहते हैं, बच्चों के हवाले से कोई सवालात करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के ज़रिए जिस तरह आरजे सिद्रा साहिबा ने बताए, तो उनके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल है कि जाना चाहिए हमें म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। तो अरे आरजी, हम आप कह रहे हैं म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले आप कुछ बताना भूल गए हमारे लिसनर्स को। आपको पता है इस वक्त नई सुबह के लिसनर्स हमें कहाँ पे सुन रहे हैं? नई सुबह वेब रेडियो पर। नई सुबह का लिंक आप लोगों को जल्दी जल्दी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने शो में, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अहबाबों को, मिलने जुलने वालों को, सबको शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस टीम का हिस्सा बन सके। तो वो लिंक है www.naisubah.org। इस लिंक को आपको सबको शेयर करना है। इसके अलावा आप हमें नई सुबह के फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नई सुबह इंस्टीट्यूट पर। तो लिसनर्स, इन तमाम चैनल्स को आपने फॉलो करना है और अपना फीडबैक देना है। हमेशा की तरह एक बात कही जाती है कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरजे अरहम क्या कहते हैं, आप म्यूजिकल ब्रेक की तरफ बिल्कुल मूव ऑन करना चाहिए हमें। बिल्कुल, लिसनर्स की तरफ से मिलने वाला फीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। इसी जुमले के साथ हम जा रहे हैं खूबसूरत सी म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। एंजॉय कीजिए खूबसूरत सा ट्रैक, प्यारा सा ट्रैक, और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक लिसनर्स। तो वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद, और आप लोगों ने भी लिसनर्स मेरी तरह बहुत किया होगा इस सॉन्ग को एंजॉय और बहुत मजा आया। आरजे अरहम, आपकी चॉइस भी बहुत ऑसम, बहुत अच्छी लगी आपकी ये चॉइस भी। मेरे प्रीवियस आरजेस की तरह आपकी चॉइस भी बहुत जबरदस्त है। होपफुली के लिसनर्स आपको भी ये सॉन्ग अच्छा लग रहा होगा। इस वक्त नई सुबह वेब रेडियो पे आप सुन रहे हैं आरजे सिद्रा और आरजे अरहम को, और इस वक्त चलते हैं अपने शो के टॉपिक की जानिब। तो आरजे अरहम बताइए, हर बच्चा कैसे स्पेशल है अपने हिसाब से, मतलब किस तरह से हम कैटेगराइज कर रहे हैं इन बच्चों को? जी बहुत शुक्रिया। ये हर बच्चा स्पेशल है, ये एक जुमला नहीं बल्कि समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात नहीं करते, बल्कि पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी यानी नॉर्मल बच्चों की, जनरल बच्चों की हम बात करते हैं, जिनमें बहुत सी खुसूसियात पाई जाती हैं। जैसा कि कुछ बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग के, ड्राइंग के शौकीन होते हैं, कुछ लिखने के शौकीन होते हैं, और कुछ बच्चे वो वोकलिंग के भी शौकीन होते हैं, कुछ को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को यानी कुछ बच्चों को सोशल वर्क में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे बाज़-औक़ात किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। तो इसी तरह हर बच्चे की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं
बाज़ औक़ात ट्विन्स में भी अलग अलग मुनफरिद सलाहियतें होती हैं। यहाँ तक कि अगर एक डोमेन में काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में काम करने वाले कोलीग्स हैं, उनमें भी सलाहियतें चेंज होती हैं, यानी एक दूसरे से मुनफरिद होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और हर, जिस तरह कहा जाता है कि हर फूल की अपनी खुशबू होती है, इसी तरह हर बच्चे में अपनी अपनी सलाहियतें मौजूद होती हैं। बिल्कुल आरजे आराम, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल भी ले लेना, अल्लाह ताला ने हर इंसान के फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं रखे, यानी कि कोई बच्चा हो, बड़ा हो, मतलब एक सेम कैटेगरी के भी बच्चे हों या सेम एज जेंडर के भी लोग हों, तब भी हर बंदे के फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बच्चों की बात करें तो हर बच्चा ही मुख्तलिफ खुसूसियात का मालिक होता है। इस तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे मशहूर बच्चे भी गुजरे हैं और जो अभी भी माशाल्लाह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ खुसूसियात रखते हैं। कुछ बच्चे पेंटिंग के बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पेंटिंग्स बहुत अच्छी कर सकते हैं, ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने बचपन की बात करें तो आज हम लोग भी बचपन में डिफरेंट स्पेशल खुसूसियात के मालिक थे, यानी कि कोई ना कोई स्पेशलिटीज तो हमारी भी थी। जैसे कि अगर मैं अभी भी बात करूँ तो मेरी एक स्पेशलिटी है कि जैसे मैं बीट वर्क बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं ब्लाइंड हुई, आगे जब मैंने इसको कंटिन्यू किया वो डिफरेंट वे में कंटिन्यू कर लिया। जैसे कि मैंने पेपर वर्क, फ्लावर मेकिंग, बीड वर्क, इन सब चीज़ों को, अपनी पेंटिंग्स को, अपनी ड्राइंग को थंब पिन से बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने अपने शौक को ख़त्म नहीं किया। इसी तरह से मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो आरजे आराम, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या स्पेशलिटीज़ थी और हमारे आसपास फैमिली में जिन बच्चों को देखते हैं तो उनमें क्या स्पेशलिटीज ऐसी नजर आती हैं कि जिसकी बिना पे हमें लगता है कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है? जी बहुत शुक्रिया। बचपन में मेरी भी स्पेशलिटी थी, मुझे स्पीकिंग का शौक था, वोकलिंग का शौक था, सिंगिंग का शौक था, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे उस तरह से कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो सिंगिंग का शौक था, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक था, यानी जब भी अक्सर मैं सुबह उठता था तो मेरी कोशिश होती थी कि आज कुछ हटके होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, नई नई चीज़ें, नया नॉलेज, क्वालिटेटिव नॉलेज एक्सप्लोर करने का शौक था। तो इसके अलावा ये कि जिस तरह हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं आपने पूछा, तो बच्चों में सबसे पहले इंटेलिजेंस होती है, यानी एक बच्चा जो कि ज़हीन है, वो हर चीज़ को जल्दी याद कर रहा है, जल्दी पिक कर रहा है, जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको अपने तरीके से अडेप्ट कर रहा है। यहाँ एक वर्ड मैंने बोला अडेप्ट, एक होता है अडोप्ट और एक होता है अडेप्ट। अडोप्ट का मतलब होता है कि उसको एज इट इज़ पिक करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, एज इट इज़ पिक करते हैं, उसी तरह अनाउंस करते हैं। लाइक जिस तरह अगर बच्चा बोलना शुरू कर रहा है तो बच्चे को नाम सिखाए जाते हैं कि मम्मा, बाबा, या इस तरह कुछ चीज़ों के नाम, तो वो उसको अडॉप्ट करता है, यानी कि वो उसको एज इट इज़ अनाउंस करने की कोशिश करता है। इसी तरह समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे अडेप्ट करते हैं, यानी कोई नई चीज़ें, नए खिलौने, इस तरह अक्सर बच्चों के खिलौने होते हैं तो वो उनको खोल के दोबारा फिट कर रहे होते हैं, वो उनमें जो है उनकी तारें वगैरह, या अगर कोई इलेक्ट्रिक खिलौना है तो उसकी तारें वगैरह निकाल रहे होते हैं और नई नई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शो करती हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, एक दूसरे से स्पेशल होते हैं बच्चे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आरजे अरहम, आप जैसे कि कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हर बच्चा ही इसी लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और डिफरेंट स्पेशलिटीज है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करते हैं, लेकिन मैं जो समझती हूँ इस शो को जो मैंने अप्रोच दिया और इस शो को जिस तरह से मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, और इस शो के बाद मैं जो चाहती हूँ कि लोगों का फीडबैक है, लोगों में एक चेंज आना चाहिए। वो चेंज ये होना चाहिए कि हम बच्चों को कंपैरिजन नहीं करें दूसरों के साथ, कंपैरिजन की थिंकिंग को चेंज करके हम एप्रिसिएशन की थिंकिंग की तरफ जाएं। इस वजह से मैंने इस शो का टॉपिक ये सिलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ कि इस शो को सुनने के बाद एटलीस्ट हमें इतना चेंज जरूर आ जाए कि हमें ये बात समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अमूमन पेरेंट्स या हमारी फैमिली या टीचर्स हमें ग्रेड्स के बिना पे कंसीडर कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिलीज का माइंडसेट ये होता है कि भाई बच्चा फर्स्ट सेकंड पोजीशन आनी चाहिए। अब वो बच्चे को मारें, पीटें, कुछ भी करें, व्हाटएवर, उनके साथ कितनी भी उनको मतलब किसी भी तरह का उनको टॉर्चर करना पड़े, बच्चों को कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए ग्रेड्स मैटर कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल से बच्चों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा कोई स्टडी में हो सकता है वीक हो, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज में, लाइक हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, कुकिंग में अच्छा हो, पेंटिंग में अच्छा हो, आप उसे वो चांस दें। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हाफिज कुरान बन सकते हो लेकिन वो नॉर्मल स्टडीज में इतने अच्छे ना हो। तो हर बच्चे को हमें इतना लेवरेज देना चाहिए, हर बच्चे की स्पेशलिटीज को समझते हुए पेरेंट्स को उनकी सोशलाइजेशन करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे अपनी सलाहियत को मनवा भी सकें
और दुनिया में ना सिर्फ अपना अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल बजा फरमाया आपने आरजे सिद्रा। तो बिल्कुल यही चीज़ होती है, बाज़ औक़ात बच्चों का हिफ्ज़ में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन उन्हें लगा दिया जाता है, लेकिन बाज़ बच्चों का स्कूल में इंटरेस्ट नहीं होता तो उनको भी फोर्स किया जाता है, यानी ग्रेड्स की बुनियाद पर उनका कंपैरिजन किया जाता है। ग्रेड्स की बुनियाद पर उनको दूसरों बच्चों से कंपैरिजन जब किया जाता है तो बच्चे इस चीज़ से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दीगर चीज़ों का शिकार होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हो सकता है वो दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह मैट्रिक इंटर का स्टूडेंट जिस तरह प्लस कर रहा होता है, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, इस तरह एक बाहर जो आम शख्स है, जो आम मतलब कारोबारी है, चाहे वो कोई रेडी लगा रहा है या कोई शॉपकीपर है, तो वो बाज़ औक़ात उससे अच्छे से मैथ्स भी कर रहा होता है, परसेंटेज भी निकाल रहा होता है, मल्टीप्लाई भी कर रहा होता है, बिकॉज वो पढ़ तो नहीं सका होता बाज़ औक़ात, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इम्प्लीमेंट की वजह से उसकी मैथ एक मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती है और वो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेटर और बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह हमें भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को, उनकी जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें हैं उनको बरूएकार लाते हुए उनको ग्रो भी करना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल आरजे हम आप सही फरमा रहे हैं। हमारी सकता है बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लिसनर्स भी बोर हो जाएंगे हमारी डिस्कशन से। लिसनर्स के भी कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे हम लोग और उनके साथ बहुत सारा एंटरटेन भी करना है हमें और उन्हें एंटरटेन भी करवाना है। तो लिसनर्स को लिए चलते हैं खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक की जानिब, ताकि लिसनर्स भी एंजॉय करें और वापस आए हमारे साथ। तो चलते हैं यार हम इस म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे। मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा और मेरे साथ मौजूद है आरजे अरहम। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं आपको खूबसूरत सी ब्रेक के बाद, और आपने एंजॉय किया खूबसूरत सा ट्रैक और आरजे सिद्रा साहिबा की तरफ से प्ले किया गया। बहुत अच्छी चॉइस और बहुत खूबसूरत ट्रैक। तो हमने डिस्कस किया कि हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चे में क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ को हमें निखारना चाहिए, उनके बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की ये एज होती है कि जिसमें बच्चे निखर के निकलते हैं, बच्चे कुछ बन के निकलते हैं और बच्चों में निखार आता है, बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं उनमें निखार आता है। तो आज आरजे सिद्रा ने जैसा कि बताया कि ब्रेक पर जाने से पहले कि इन्होंने आपसे एक स्टोरी शेयर करनी है, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनानी है, तो बिना वक्त ज़ाया के चलते हैं आरजे सिद्रा की तरफ। जी आरजे सिद्रा। जी थैंक यू सो मच अरहम। तो लिसनर्स, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं समझती हूँ कि हर बच्चा अपने हिसाब से अपने आप में मुख्तलिफ नौयत, मुख्तलिफ कैफियत और मुख्तलिफ चीज़ें रखता है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। होपफुली कि आप सब जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन वो लिसनर्स या वो बच्चे जो अभी न्यूली हमें ज्वाइन कर रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर, तो उनके लिए ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होगी और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हर बच्चे की एक डिफरेंट स्पेशलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें उसकी सोशलाइजेशन करनी चाहिए। आरफा करीम, जिसे मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान का कोई भी बच्चा या कोई भी नौजवान कोई भी नहीं जानता होगा। आरफा करीम जो कि 2 अप्रैल 1985 में फैसलाबाद में पैदा हुई थी। वो 9 साल की उम्र में उस बच्ची, छोटी सी बच्ची, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से, गुड़िया से, गुड्डे से खेल रहे होते, उस उम्र में उस बच्ची ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट का टेस्ट पास किया और सबसे छोटी कंप्यूटर एक्सपर्ट बनी। उनकी इस कामयाबी पे उन्हें बिल गेट्स ने खुद बुलाया अमेरिका और उन्हें जो है वंडरफुल चाइल्ड का उन्होंने लक़ब दिया उस बच्ची को। मतलब वो बच्ची किस कदर जीनियस होगी, उन पेरेंट्स की आप सोशलाइजेशन का हिसाब लगा सकते हैं। उस बच्ची को बचपन से ही कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप से खेलने का और उनको यूज करने का शौक था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी एक पॉजिटिव वे में सोशलाइजेशन की, ना कि जैसे आजकल के दौर में एक ट्रेंड है बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, कोको मेलन देख लें, व्हाटएवर, कोई भी पोइट्री देख लें, बच्चे कोई भी चीज देखें। वो चीज नहीं थी कि बच्चों को प्रॉपर्ली चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन बच्चों को जो चीज उनका इंटरेस्ट है वो चीज मुहैया करें। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसे आप पढ़ने दें, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएं, पाबंदी नहीं लगाएं कि बेटा आपको डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं आपको लॉयर बनना है। ये रीजंस नहीं होते। अगर ये रीजंस होती और यही रिस्ट्रिक्शंस रहती हमारे यहाँ, तो क्या आरफा करीम और इस तरह के और भी बच्चे क्या हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते? कभी भी नहीं कर रहे होते। तो वो बच्ची, अफसोस की बात यह है कि वो बच्ची 16 साल की उम्र में, यानी कि 2012 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस बच्ची का एक छोटा सा ख्वाब था कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान जो है टेक्नोलॉजी से
इस्तेफादा हासिल करें। और हर घर में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो कि मैं भी समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन उस बच्चे की एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी में थी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये नहीं कहा कि बेटा आपकी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, लेकिन आप जो है ऐसा करें ड्राइंग की तरफ चले, आर्किटेक्चर पढ़ लें, आप कुछ और कर लें। ऐसा पेरेंट्स ने हरगिज नहीं कहा, लेकिन पेरेंट्स ने जो है उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्हें कहा कि वो अपनी स्किल्स को मनवाएं। और पेरेंट्स का सपोर्ट हर जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो कि जानते हैं हमारा बच्चा जो भी जिस भी हिसाब से डिफरेंट है, तो उसकी उस स्किल पे काम करें, उसकी उस स्किल को पॉलिश करें और उसे आगे लेकर आए, ताकि आरफा करीम की तरह के और भी बच्चे जो हमारे आपके और हम सबके हो सकते हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं की आपसे ये स्टोरी। तो मुझे लगता है कि ये स्टोरी जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन है, ताकि हम भी अपने बच्चों की एक सोशलाइजेशन इस तरह से कर सकें कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे की जो स्पेशलिटीज़ है, जो यूनिकनेस है, हम उस पर काम करें और उसे एक कारामद शहरी, कारामद पाकिस्तानी और कारामद इंसान बना सकें, ताकि वो हमारे लिए ना सिर्फ बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा मुफीद शख्स और मुफीद हिस्सा साबित हो सके। तो आरजे अरहम, इसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और आई थिंक आरजे सिद्रा से मिस्टेक हुई है, वो ये कि इन्होंने 1995 को 1985 बोल दिया है। तो खैर 1995 में उनकी पैदाइश हुई थी और ये वो दौर था कि जिसको विंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो फील्ड कि जिसके लिए बहुत सी कंपनियां उस वक्त काम कर रही थी। तो इन दिनों में उसका विंटर स्टार्ट हो गया था, यानी उसमें बजट की कमी आ गई थी। फिर 1997 का वाकया कि जब वर्ल्ड शतरंज चैंपियन को डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने हराया था, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तकवीयत मिली थी, जो कि हमने सोच से पहले के फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल से। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं, और उसके हवाले से भी जिन जिन लोगों ने फीडबैक्स नहीं दिए है वो सुनकर अपना फीडबैक्स दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और ट्रैक एंजॉय कीजिए, खूबसूरत सा ट्रैक, प्यारा सा ट्रैक, और मिलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जब सुनो हमें सुनो, नई सुबह वेब रेडियो को सुनो। वेलकम बैक लिसनर्स, तो वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद। आरजे अरहम की ये भी चॉइस बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग, और थैंक यू सो मच आरजे अरहम इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए। और लिसनर्स, आपने बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये शो और किस तरह से आप लोग कर रहे हैं एंजॉय, और क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल है या नहीं। आप लोगों ने ये भी बताना है हमारे नंबर 0330860072 पे मैसेज करके। और आपने ये बताना है कि आरजे अरहम के साथ आप लोगों का मेरा प्यार कैसा लग रहा है, और आप लोगों को क्या चीज़ें मजीद इस शो में सुनने के लिए चाहिए, और किस चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कि मजीद डिस्कशन की जा सके बच्चों के हवाले से। तो वो टॉपिक्स भी आप हमें बता रहे होंगे। जैसे कि हमने आपसे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी शेयर की आरफा करीम, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो मैंने इस स्टोरी को मोटिवेशनल स्टोरी का, और जो मैंने इस स्टोरी से लेसन लिया ना, तो वो मैं आपसे जस्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, ताकि मैं और हम जैसे तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो उन स्किल्स पे वर्किंग करके उन्हें इन्हांस कर सकें, और उन बच्चों को ना सिर्फ ग्रेड्स की बुनियाद पे कंसीडर किया जा सके, बल्कि उनकी अपने स्किल्स की बुनियाद पे उन्हें कंसीडर किया जा सके। तो मैं बेसिकली ये समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स को, बीइंग अ टीचर्स, हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को इस चीज़ का मौका दें कि वो उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट, वो किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि स्टडी आपके लिए मैटर नहीं करती, स्टडी बिल्कुल मैटर करती है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि एक क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे, अगर 100 बच्चे पढ़ें तो सबके सभी फर्स्ट आएंगे। कोई बच्चा फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, किसी ना किसी को 100 नंबर पे भी आना ही है। ये नेसेसरी नहीं है कि हर बच्चा ही जो है एक जैसे ग्रेड्स लेकर आए। सो ग्रेड्स की बुनियाद पे आपको कंसीडर नहीं करना है अपने बच्चे को। आपको अपने बच्चे को इतना फ्री हैंड जरूर देना है ताकि वो अपने स्किल्स, अपनी चॉइसेस, अपनी ज़रूरियात, अपनी खुशी, अपने एहसासात आपसे शेयर तो कर सके एटलीस्ट, और वो आपको बता सके कि वो क्या करना चाहता है। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ये दबाव होता है पेरेंट्स की तरफ से, और टीचर्स भी इस चीज़ के ऊपर फोर्स कर रहे होते हैं। अगर हम बच्चे को ट्यूशन लगा दें या स्पेसिफिकली किसी स्कूल में जा रहे हो, स्कूल वालों को ये होता है कि भाई हमारा जो एक नाम है, हमारी एक डिग्निटी है जो ख़राब नहीं हो, तो इसलिए बच्चे के ग्रेड मस्ट है। अगर हम इतनी फीसेस ले रहे हैं तो बच्चे के ग्रेड मस्ट है, तो उसे इतने ही ग्रेड्स पे आना चाहिए। सॉरी टू से ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर से सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निकालने की ज़रूरत है। उसके बाद बच्चे को इतना फ्री हैंड ज़रूर दें कि वो अपने स्किल्स बताए कि आइदर मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइक मुझे टेक्निकल स्किल्स का शौक है, या मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ,
या मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, कुछ भी XYZ जो भी बच्चे का शौक है, आप उसे एटलीस्ट इतना फ्री हैंड जरूर दें ताकि वो आपसे कह सके। उसके अलावा मजीद हमें बच्चों को ये भी देखना चाहिए, कुछ बच्चे स्लो समझते हैं, कुछ बच्चे आपने ट्रैक पे तेज से चल रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा स्लो चल रहा है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हमें इस चीज का मुजाहरा नहीं करना कि वो बच्चा तो इतनी जल्दी कर लेता है, आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते, वाई। हमें बच्चों को ये रीजंस नहीं देनी, ना बच्चों से ये सवाल करना है। हमें ये खुद मालूम होना चाहिए कि हो सकता है कि मैं किसी चीज में तेज हूँ और कोई दूसरा उस चीज में स्लो हो सकता है, सामने वाला उस चीज में जल्दी काम कर लेता और उस फील्ड में मेरी कोई इतनी ज्यादा जो है एक्सपर्टीज ना हो। तो हर बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से लेके चलना चाहिए और बच्चे को कभी भी इस चीज के ऊपर कंपैरिजन के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका कंपैरिजन होता है बच्चों में वो एहसास कमतरी को बेदार कर देता है। और एहसास कमतरी वो चीज होती है जो आपके बच्चों को कहीं पे भी आगे बढ़ने नहीं दे रही होती, कहीं ना कहीं जाके उनका वो पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम बच्चों को कंपैरिजन कर रहे थे, आपके चचा का बेटा देखा है, वो आपके चचा के बेटे ने A1 ग्रेड लिया है मैट्रिक में, सो आपको 89% मार्क्स लेकर आने, 99% मार्क्स लेकर आने। आप ये भी तो देखें, हो सकता है आपके चचा का बेटा A1 ग्रेड लेकर आ रहा है, आपका बेटा हो सकता है या आपकी बेटी हो सकती है किसी और हिसाब से उनसे ज्यादा बेस्ट हो। कभी भी बच्चों की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी बच्चों को इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो सबसे बेहतरीन कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं करेक्शन की नीड है तो पोलाइट वे में आप उन्हें करेक्ट करें। हमारे यहाँ 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों तो उन्हें कभी भी आपको फोर्सली कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आपका एज क्राइटेरिया है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना बहुत जल्दी, मतलब आप इन अ सेंस कह सकते हैं बागी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि घर वालों के खिलाफ चले जाते हैं, कोई भी गलत सोहबत इख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड देना है, बच्चों से कम्युनिकेशन भी रखनी है, लेकिन थोड़ा सा फ्री हैंड देते हुए बच्चों को आगे लेकर चलना है। तो मेरी तरफ से तो इतना ही मैं इस स्टोरी से लेसन समझ सकी हूँ। आप लोगों ने क्या समझा है और क्या सीखा है इस स्टोरी से और इस शो से ओवरऑल, और आप लोग अपने बच्चों को किस हिसाब से लेकर चल रहे हैं वो आपने जरूर बताना है। और आप लोग ने क्या सीखा इस स्टोरी से आप लोग भी जरूर बताएगा। आरजे अरहम से भी मैं जानना चाहूंगी, आरजे अरहम आपने इस स्टोरी से क्या लेसन लिया? जी बहुत शुक्रिया, मैंने इस स्टोरी को सुना और वाकई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरे लिए भी, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और बच्चे इससे मोटिवेट भी होते हैं। और आजकल जिस तरह AI का दौर है तो बच्चे AI स्टोरीज को भी लाइक करते हैं, ये स्टोरीज से बहुत कुछ सीखते हैं। और इससे मैंने जो कुछ सीखा उसमें सबसे पहले तो ये कि हमें अपने बच्चों को अप टू डेट रखना चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमें अपने बच्चों को नई नई चीज़ें, नई एक्सप्लोरिंग, नई नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह आज के दौर में AI तरक्की कर रहा है तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों को AI सिखाएं और कि किस तरह हम AI को यूज़ कर सकते हैं, हम खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हम अपने बच्चों को सिखाएं। और इसके अलावा हम जो है अपने बच्चों को जितना अप टू डेट रखेंगे आने वाले फ्यूचर में वो उतना ही अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे सकेंगे। जी, तो आज हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन सारी बातों के साथ बहुत अच्छी लगी आपकी भी ये बातें, और होपफुली लिसनर से भी बहुत कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से और आज के शो से। इस खूबसूरत सी बात के साथ हम चलते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक की जानिब और वापस आते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां में बताने के हमें टाटा बाय बाय भी करना है। तो हम जल्दी से जाते हैं इस खूबसूरत ट्रैक की जानिब और वापस आते हैं और लिसनर से अल्लाह हाफिज करने का वक्त हो चुका है। सो लिसनर सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मुझे कहते हैं आरजे सिद्रो और मेरे साथ मौजूद है आरजे अरहम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने एंजॉय किया खूबसूरत सा ट्रैक और ये चॉइस थी आरजे सिद्रा की बहुत खूबसूरत चॉइस। और पहला शो था हमारा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले शो में इंशाल्लाह हम आप लोग के फीडबैक्स भी शामिल कर रहे होंगे, आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स, आप लोगों के व्हाट्सएप के मैसेजेस हमारे शो का हिस्सा बनेंगे और आप लोग सुन सकेंगे अपने फीडबैक्स, अपने दिल की आवाज़ जो कि है आपके, हमारे, हम सब के दिल की आवाज़ नई सुबह वेब रेडियो। और आप बताएंगे कि आपको पहला शो कैसा लगा, क्या क्या कुछ आपने सीखा, और कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, कोई टॉपिक चेंज कराना चाहते हैं या अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये है आपके अपने दिल की आवाज़ नई सुबह वेब रेडियो। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर 0330860072 पर, फेसबुक पर हमें कमेंट कर सकते हैं facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस पेज पर हमारे शो से रिलेटेड पोस्ट होगी, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को ज़रूर
शो में शामिल किया जाएगा। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, और मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपने दोस्त अपने होस्ट अरम सज्जाद को दीजिए इजाज़त। आपसे नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आरजे सिद्रा, ओवर टू यू। जी तो आरजे अरहम तो जा चुके हैं लिसनर्स बाय बाय टाटा करके, क्योंकि इस वक्त घड़ी की सुइयां बता चुकी हैं उन्हें भी और हमें भी, और हमारे स्टेशन डायरेक्टर हमें बता रहे हैं कि आपको जाना है और आपका टाइम हो चुका है पूरा, और छुट्टी करें और वापस आइए सेम टाइम सेम चैनल और सेम डे पे आना है अपने लिसनर्स के पास वापस एक नए टॉपिक के साथ, अपने बच्चों के हवाले से एक नया मुनफरिद टॉपिक जो हमारे आज के बच्चों की जरूरत है। लिसनर्स आपने बताना है आप लोगों को कैसा लगा आज का ये शो, और आप लोगों को इस शो में किस चीज़ की कमी लगी, या आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ पर डिस्कशन करें और उस चीज़ को हाईलाइट किया जा सके, तो हमारी नई सुबह के प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके हमारी यूथ और हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशन हासिल की जा सके। तो लिसनर्स मैं चाहूंगी इन दुआओं के साथ आपसे ज़्यादा जहाँ रहें, खुश रहें, शाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा दूसरों में खुशियाँ बिखेरते रहें। और आज के इस शो की सोच यानी कि जो मैं लेकर आई थी कि कंपैरिजन की थिंकिंग को चेंज करके आपने जो है एप्रिसिएशन की थिंकिंग को डेवलप करना है, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने आसपास इर्द गिर्द तमाम लोगों को ये अप्रोच देनी है और ये सोच देनी है कि हमें कंपैरिजन की थिंकिंग को चेंज करते हुए हमें एप्रिसिएशन की थिंकिंग की तरफ जाना है। तो लिसनर्स खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों में फूल तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशबू आ सके। कभी भी किसी को हर्ट ना करें, किसी को रुलाएं नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा दूसरों में खुशियां तकसीम करने वाले बने। टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।